तो क्या सब वजीफे झूठे हैं? नहीं, कुरान झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह के नाम बेहसर नहीं हो सकते, दुरूद शरीफ में ताकत की कोई हद नहीं, तो फिर क्यों वज़ाहिफ असर नहीं करते? आज असर के बाद का वजीफ़ा 3 बार पढ़ना है दोस्तों, भाइयों बहनों। हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बीमारी, गुर्बत, गरीबी, लाचारी, कर्ज़े, रिश्तों में बंदिश, बेऔलादी का ख़ात्मा, झगड़े, बेसकूनी, दुकान में खैर व बरकत के लिए, ये वो अमल है असर के बाद का दोस्तों, भाइयों बहनों। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह रब्बे काबा तुम्हारी हर वो हाजत, हर मुराद पूरी करेंगे। तुम्हारी अक्ल हैरान रह जाएगी। तुम्हारी अल्लाह पाक दरवाजे तक गैबी मदद भिजवाएंगे इंशाअल्लाह। देखें, अल्लाह पाक के कलाम में, अल्लाह पाक के नामों में बड़ी ताकत है, लेकिन सच्चे दिल से पढ़ने वाला कामयाब हो जाता है। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, तो क्यों वजीफ़े हम पढ़ते हैं असर नहीं करते? क्या वजह है? लोग पूछते हैं। ज़रा दर्द भरे अंदाज से दिल से सोचिए ज़रा कि क्या वजह है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल की गैर मौजूदगी। ज़बान तो बोलती है मगर दिल खामोश होता है, आँखें तो स्क्रीन देखती हैं मगर रूह गाफिल होती है। हम अल्फाज दोहराते हैं मगर दिल के अंदर ना खौफ खुदा होता है, ना यकीन, ना तवज्जो, ना आंसू, और ना ही अपने गुनाहों का एहसास। हम चाहते हैं अल्लाह हमें सब कुछ दे दे, मगर हम इसके एक हुक्म पर भी नहीं चलते। हम कहते हैं या रज़ाक या गनीयू, और वजीफ़े अल्लाह पाक के पढ़ते हैं मगर हम खुद रिज़्क़ के दरवाजे बंद किए बैठे होते हैं। किसी का हक मार कर, किसी का दिल दुखाकर, झूठ बोलकर, नमाज छोड़कर, और फिर उम्मीद लगाते हैं कि माज एक वजीफ़े से दौलत बरस पड़ेगी। याद रखो, अल्लाह दिल को देखता है, लफ्ज़ों को नहीं, आवाज़ को नहीं, यकीन को देखता है। वज़ाइफ अगर असर नहीं करते तो इसकी वजह अल्फाज नहीं होते, बल्कि हमारी गफलत होती है, हमारे आमाल होते हैं, हमारा नफाक होता है कि ज़बान कुछ और, दिल कुछ और। अब सुने, अगर आप वाकई चाहते हैं कि वज़ाइफ असर करें तो दिल को झुका दो, वज़ू करके बैठो, तौबा के साथ दुरूद शरीफ से शुरुआत करो, आंखें बंद करो, फिर अल्लाह के किसी एक नाम को पकड़ लो, रोकर गिड़गिड़ाकर ऐसे मांगो जैसे बच्चा माँ की गोद मांगता है, जैसे कोई डूबा हुआ शख्स आखिरी सांस में हवा मांगता है। फिर देखो, वही कमरा जो तुम्हें कैद खाना लगता था, वही नेमत तुम्हारे लिए खाना बन जाएगा। नेमत खाना वही कमरा बन जाएगा, वही खाली हाथ भरते जाएंगे, वही बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे, क्योंकि अब तुमने सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़े, तुमने रूह को अल्लाह के कदमों में रखा है। वजीफ़े तभी असर करते हैं जब दिल असर लेता है, जब गुनाहों पर शर्मिंदगी हो, जब दुआ के साथ दुआ का हक अदा किया जाए, और जब सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा जाए। तो आज से वादा करो, माज अल्फाज नहीं दिल से मांगोगे तो अल्लाह ज़रूर देगा, क्योंकि वो कभी किसी सच्चे दिल को खाली नहीं लौटाता। अगर ये बात दिल को छू गई है तो बस एक बार दिल से दुरूद शरीफ पढ़ो और कमेंट्स में लिख दो, या अल्लाह मेरा दिल बदल दे, क्योंकि दिल बदल जाए तो नसीब भी बदल जाते हैं। देखें मेरे अजीज़ साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, गरीब हैं, फ़कीर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, कर्ज़ों में बाल बाल जकड़ा हुआ है। कर्ज़दारों ने अगर आपको आखिरी वार्निंग तक दे दी है कि हमें हमारे पैसे लौटा दिए जाएं, बस हम कुछ भी नहीं जानते। अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, दोस्तों, भाइयों बहनों, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है। आज पूरी दुनिया के काम छोड़कर नमाज असर के बाद ये 3 नाम 3 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह गैबी मदद दरवाजे तक आएगी। अल्लाह पाक के गैबी दौलत वाले फरिश्ते इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद करके जाएंगे। देखें, अल्लाह पाक के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। वो जब देने पर आता है तो पढ़ने वाले
और पढ़ के मांगने वाले हैरान रह जाते हैं कि अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया। आज वो सच्चा वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करूँगा जिसको पढ़कर दोस्तों, भाइयों बहनों, किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी इंशाअल्लाह। किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। देखिए, मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा, मैं आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको सीधा और सच्चा वो वजीफ़ा बता रहा हूँ जो मैंने बेशुमार मुसीबत ज़दा लोगों को अपने मुश्किल वक़्त में देकर उनकी ज़िंदगी में मुश्किलों को आसान करवाया है। ये वो सच्चा वजीफ़ा है कि जो दिल से पड़ेगा, जो मेरा बहन भाई अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, देखें, असर की नमाज पढ़कर फ़ौरन या असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त में आपने पढ़ना है, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। देखें, ये असर का वक़्त है ना दोस्तों, ये कोई मामूली नहीं है। ये वो वक़्त, देखें, दिन के जो पूरे शोर में एक वक़्त ऐसा आता है जब दुनिया तो चल रही होती है मगर आसमान रुक जाता है, जब सूरज ढल रहा होता है और ज़मीन पर साए यानी कि लंबे होने लगते हैं, तब एक रूहानी दरवाज़ा खुलता है जो हर वक्त नहीं खुलता। यह असर के बाद का वक़्त, देखें, ये वो वक्त है जब दुआएं ज़मीन से नहीं दिल की गहराइयों से निकलती हैं और रब तक सीधी पहुंचती हैं। ये वो वक्त है जब ना दिन मुकम्मल होता है ना रात शुरू होती है। एक बीच की बेआवाज़ घड़ी जो तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। क्या आपने कभी नोट किया है, इसी वक्त लोग थक कर बैठ जाते हैं, दिल बेवजह बोझल होने लगता है, कोई बेचैन, कोई उदासी, कोई अनजान सी सोचें। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये रूहानी तब्दीली की अलामत है, क्योंकि ये वो लम्हा है जब अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं और अल्लाह फरमाता है कोई मांगने, है कोई मांगने वाला, है कोई जो मांगे। ये वो वक्त है जब सब्र का फल मिलता है, जब सदा लगाई जाती है जिसने सारा दिन तड़प कर गुजारा है वो इसी वक्त बख्शा जाता है, और जिसने पूरा दिन रब को भुला दिया है अगर असर के बाद वापस पलट आए तो रब इसे भी खाली नहीं लौटाता। ये वो वक्त है जब बंद तकदीर के कुफल खुलते हैं, जब आंखों के आंसू रब की रहमत बन जाते हैं, जब किसी का या अल्लाह हज़ारों फरिश्तों की तस्बीह से ज़्यादा कीमती बन जाता है, क्योंकि वो या अल्लाह दिल से निकला होता है, दर्द से, सच्चाई से, तौबा से। उस वक्त मांगी गई हर दुआ या तो फ़ौरन कबूल होती है या आने वाली किसी बड़ी मुसीबत को रोक देती है। या अल्लाह इस दुआ को ऐसा बदल देता है कि बंदा हैरान रह जाता है। इसीलिए वलियों ने, सूफियों ने, आरिफों ने हमेशा इस वक्त को खाली नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे ये वक्त राज का वक्त है, ये वक्त कुर्बत का वक्त है, ये वक्त बदलती हुई तकदीरों का वक्त है। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ चंद लम्हे हो, दिन भर की दुआओं में सिर्फ एक दुआ करनी हो, तो इसे असर के बाद मांगो। इस लम्हे जब सूरज ढल रहा हो, जब फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतर रहे हों और अल्लाह तुम्हारे दिल की आवाज़ सुन रहा हो, क्योंकि ये वो वक्त है जब खामोशियाँ भी बोलती हैं और आसमान भी जवाब देता है। अगर ये बात दिल में उतर गई है तो सिर्फ एक बार दिल से दुरूद शरीफ पढ़ लो और कमेंट में लिख दो, मैं खाली नहीं लौटूंगा या रब, ताकि फरिश्ते तुम्हारा नाम लेकर रब के सामने कहें ये वो है जो असर के बाद आया था, खाली नहीं लौटाया जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों, असर के बाद का वक़्त वो लम्हे जब सूरज की रोशनी थक चुकी होती है, जब दिन की हलचल ख़त्म होने लगती है और आसमान से ज़मीन की तरफ एक खामोशी उतरती है। ये वक्त है राज़ों का, दुआ के सुनने का और तकदीर के पलटने का। और अगर ऐसे वक़्त में कुछ अल्फाज दिल से निकलें तो वो आसमान को हिला देते हैं। गनी यानी कि पहला जो लफ्ज़ है या गनी, ए गनी रब, यानी गनी वो जो बेनियाज है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं मगर सबको इसकी ज़रूरत है। वो जो किसी के बग़ैर भी यानी कि देता है, बग़ैर हिसाब के देता है, बग़ैर मांगे देता है। जब तुम या गनी कहते हो तो गोया तुम इस ज़ात को पुकार रहे हो जो ख़ज़ानों का खालिक है, जो सिर्फ़ ख़ज़ाने नहीं ख़ज़ानों वालों की तकदीर भी लिखता है। असर के वक़्त जब तुम या गनियों कहते हो तो तुम मांगने वाले नहीं रहते, तुम मुंतखब हो जाते हो, रब के उस निज़ाम में दाखिल हो जाते हो जहाँ फ़रिश्ते भी रश करते हैं कि ये बंदा क्या मांग रहा है। बाज़ राज वक्त के साथ बंधे होते हैं
और बाज़ दौलत सिर्फ उसी वक्त खुलती है जब कोई फ़कीर या गनी कहकर दरवाज़ा खटखटाता है, और दरवाज़ा वो होता है जो असर के वक़्त खुला जाता है। और फिर या सलाम, सलाम यानी वो ज़ात जो सलामती है, जो हर दुख का इलाज है, जो हर बीमारी का मरहम है, जो हर बंदिश को तोड़ने वाली शान रखता है। जब तुम या सलाम कहते हो तो गोया तुम अपने अंदर की टूटी हुई रूह को उस हस्ती के सामने रख रहे होते हो जो हर तोड़ के यानी कि जो हर टूटे को जोड़ देती है, जो हर खौफ के सुकून में बदल देती है। दौलत सिर्फ पैसों का नाम नहीं मेरे दोस्तों, असल दौलत सुकून है, तहफ़्फ़ुज़ है, इज़्ज़त है, और वो सब या सलामू से आता है। जो असर के बाद तुम या सलामू जब कहते हो तो गोया तुम अपने नसीब पर सलामती की मोहर लगा रहे होते हो, अपने दिल पर, रिज़्क़ पर, इज़्ज़त पर और आने वाले कल पर रब की तरफ से सलामती लिखवा रहे होते हो। ये कलमा रात के अंधेरों को रोशनी में बदल देता है, और वो दुआएं जिन पर ताले लगे हों या सलामों के लम्हे में खुलने लगती हैं। ये सिर्फ़ एक पुकार नहीं, या रब्बना, ये पूरी उम्मत का तराना है, ये अम्बिया की सदा है, ये कुरान का दर्द है। या रब्बना यानी ऐ वो रब जो मेरा भी है, तेरे महबूब का भी है, और हर मजलूम, हर मजबूर, हर भूखे, हर परेशान का भी है। जब दिल थक जाए, ज़बान खामोश हो जाए, आंखें आंसू दे दें, तब सिर्फ एक सदा रह जाती है, या रब्बना। असर के बाद अगर ये कलमा दिल से निकल जाए तो अर्श हिल जाता है, फरिश्ते लरस जाते हैं, और रब कहता है मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, खामोश मत रहो, इसे लौटा दो, कुछ देकर लौटा दो। ये वो पुकार है जो ना वक्त देखती है न जगह, मगर असर के वक़्त जब ये सदा बुलंद होती है तो वो बंद दरवाज़ों पर जो सालों से बंद हो एक झटके में खुल जाते हैं। तो अब आपके दिल पर, क्या आप सच्चे दिल से पुकारेंगे? क्या आप इन लफ्ज़ों को सिर्फ ज़बान से निकालेंगे या दिल की गहराई से, रूह की तड़प से? क्योंकि ये वक्त असर के बाद का वक्त नसीब बदलने का वक्त है, और ये अल्फाज तकदीर लिखने वाले अल्फाज हैं। अगर ये अल्फाज दिल में उतर गए हैं तो सिर्फ एक बार दिल से लिख दो, या रब मेरा नसीब खोल दे, और देखो किस तरह गैब से ख़जाने उतरते हैं, क्योंकि तुमने वो वक्त चुना जो खाली नहीं जाता। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आप इस अमल को असर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जा नमाज पर बैठकर या फिर असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त में किसी वक़्त भी इस अमल को पढ़ें, और अमल पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, तमाम मुरादों के लिए, तमाम परेशानियों के लिए दुआ मांगें। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं छोटी सी एक दुआ करवाऊँगा, इसके बाद वजीफ़े की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर कहना है। देखिए दोस्तों, अब हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास दुआ करने जा रहे हैं। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये इन दिलों की पुकार है जो मुद्दतों से तंगी में हैं, जो गुर्बत से, कर्ज़ों से, बंदिशों से और नामालूम रुकावटों से घिरे हुए हैं। ये दुआ उन लोगों के लिए है जो रोटी के लिए तरसते हैं, जिनके ख्वाब मर रहे हैं, जिनका नसीब जैसे कहीं रुक गया है। ये रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने वाली दुआ है, ये दौलत के फरिश्तों को खींचने वाली पुकार है, और ये दुआ है उन आँखों की जो हर रात रब से सिर्फ एक जुमला कहते हैं, या अल्लाह मेरे लिए भी कुछ आसान कर दे। तो आए हाथ उठाएं, दिल से दुआ करें, और सब मिलकर कमेंट्स में लिखें आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ मेरे रब, ए बेनियाज, ए गनी, ए रहीम, हम तेरे बंदे हैं, तेरे दर के फ़कीर हैं, दर दर की ठोकरें खाकर तेरी चौखट पर आए हैं। या अल्लाह, जिनके घरों में फाके हैं, जिनकी माँओं ने रात को बच्चों को भूखा सुलाया है, या रब उनके रिज़्क़ में कशादगी अता फरमा। ए रब, जिन पर कर्ज़ का बोझ है, जिनके हाथ खाली और दिल भरे हुए हैं, या अल्लाह उनके खाली हाथ भर दे, उनके कर्जे उतार दे, उनकी बेबसी को ताकत में बदल दे। या रब, जिनके कारोबार बंद हैं, जिनके दरवाजे बंद हैं, जिनकी कोशिशें बेअसर हो चुकी हैं, तो उनके लिए गैब से रास्ते खोल दे। या अल्लाह, उन पर ऐसा रिज़्क़ नाजिल फरमा कि ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। ऐसा दर खोल दे कि कभी बंद ना हो, ऐसा नसीब लिख दे कि जो बरसों की महरूमियाँ भुला दे। या रब, जिनके
सर पर वालिदैन की दुआएं नहीं रहीं या जिनके अपनों ने छोड़ दिया है तो उनके लिए काफ़ी हो जा। उनके दिलों को सुकून दे, उनकी दुआओं को कबूल फरमा। या रब, जो रो रहा है, जो टूट चुका है, जो अंदर से खाली हो गया है, तू उसके दिल को भर दे, उसकी ज़िंदगी को बना दे और इसे दिल से उसे दौलत भी दे, इज़्ज़त भी दे, सुकून भी दे। या अल्लाह, हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमा, तंगी को फरागी में, दुख को राहत में और महरूमी को बेनियाजी में बदल दे। हमें वो दे जो हमारे हक में बेहतर है और उस वक्त दे जब तू देकर राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या अरहमर राहिमीन, आमीन या गनी, आमीन या सलाम, आमीन या रब्बना। अगर ये दुआ आपके दिल से टकरा गई हो, अगर आपकी आंखों में नमी आई हो, अगर आपने दिल से आमीन कहा हो, तो बराह करम नीचे कमेंट्स में आमीन या रब्बुल आलमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों, अजीज़ों और गमज़दा लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है आपके शेयर से किसी का नसीब बदल जाए और आपके नामाए आमाल में रिज़्क़ के दर खुल जाएँ। लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी ऐसी दिल को छू लेने वाली वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अब अमल समझ लें बिना वीडियो स्किप किए, बिना वीडियो काटे, ताकि आप लोगों की भी हाजतें पूरी हों, ताकि आप लोगों की भी मुरादें पूरी हों। असर के बाद फ़ौरन जहाँ नमाज पर बैठे बैठे, चाहे ज़िंदगी में एक दिन पढ़ें, चाहे आप लोग रोज़ाना पढ़ें, चाहे आप असर और मगरिब के दरमियान किसी वक़्त भी पढ़ लें, काफ़ी है। आपने सबसे पहले नमाज पढ़नी है। अगर कोई बहन भाई मिसाल के तौर पर नमाज नहीं पढ़ी तो फिर असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करना सबसे बेहतर टाइम असर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद इस अमल का है। अब सबसे पहले आपने एक बार नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, दुरूद इब्राहीमी याद हो तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ें। अब दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फौरी तौर पर ताउज़ तस्मिया पढ़ें, यानी कि शुरू अल्लाह के नाम से करें जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यानी कि अगर एक बार दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लें, कोई सा भी अगर याद हो, देखें, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर भी अमल शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर दुरूद शरीफ भी पढ़ लें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब पहले नंबर पर आपने ये वजीफ़ा जो सामने आपको दिख रहा है, या गनियों का, आपने तस्बीह हो अपने हाथों में पकड़ लें और ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए या गनियू 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 को आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, भाइयों, बहनों 11 बार पढ़ना है। अब 11 बार या गनियू पढ़ने के बाद असर के बाद की तस्बीह में अल्लाह को राज़ी करने के बाद, अल्लाह से दोस्ती करने के बाद, अल्लाह से साथियों, भाइयों, बहनों, अल्लाह को दिल से पुकारने के बाद अब आपने अल्लाह पाक से दोस्तों, भाइयों, बहनों इनामात लेने हैं, ख़जाने लेने हैं। आपने 11 बार पढ़ना है तो 11 बार ही पढ़ना है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। अब वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा या सलामू या सलामू या सलामू, आपने या सलामू को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू। आपने या सलामू को 21 बार पढ़ना है। 21 टाइम जब या सलामू भी पढ़ लें तो आपने फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है अल्लाह वालों, तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा या रब्बना अपने अंदाज में पढ़ें, दिल से सुकून से पढ़ें। अमल पढ़ते वक़्त अपनी तवज्जो को अमल की जानिब से ना हटाएं, पूरी तवज्जो से, पूरे दिल से इन वज़ाइफ को पढ़ें। अल्लाह वालों, अब आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना को इस अमल में, देखें, अमल बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे आधी पौनी या 1 मिनट में सब कुछ पढ़ लेंगे और इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। या रब्बना या रब्बना या रब्बना करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ
ये वजीफ़ा 7 बार पढ़ना है। 7 बार जब या रब्बना भी आप लोग पढ़ लें तो आखिर में बिल्कुल एंड में आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर असर के बाद के इस मौजज़ाती अमल में इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, आपने एक बार इस अमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर को शामिल करना है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने आखिर में भी वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था, और अल्लाह पाक से हाथ उठाएं अपनी तमाम हाजतों, मुरादों, परेशानियों, बीमारियों, तकलीफ़ों के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगिएगा। और आज असर के बाद के इस अमल को पढ़ने के बाद रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज खुल ढुल के अपनी खुली किताब रब करीम के आगे रख दीजिएगा। रब करीम मजबूर हों, परेशान हों, बीमार हों, जो भी आपकी हाजतें हों, जो भी मुरादें हों, जो भी परेशानियां हों, उसके लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगिएगा। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है आपके बेड़े पार हो जाएंगे। आपकी खाली अलमारियां, खाली दुकानें इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो दौलत से